हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला इस चैनल पर। तो अब तक मैंने जावा डीएससी सीरीज के 9 लेक्चर मैं अभी डाल चुका हूँ। अभी आगे जो सीरीज है हमारी फिर से रिस्टार्ट हो रही है। कुछ दिनों के लिए हमने ये सीरीज पॉज करके रखी थी, पर अभी फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे के 1-2-1.5 महीने में हम पूरा जो कोर जावा है वो पहले खत्म करेंगे। उसके बाद हम डीएसए को स्टार्ट करने वाले। तो लगभग हमारा ऐसा समझ सकते हो कि आपको अगस्त एंडिंग तक हमारा डीएसए जावा में स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हमें जावा के ऊपर ही ज्यादा कमांड बनानी है। आ गए समझ में? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि हमें आज की लेक्चर में क्या देखना है। तो हमें मैंने आपको बता दिया था कि ऑपरेटर कैसे काम करता है, ऑपरेटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर मैंने कई सारे प्रोग्राम लिए। ये सीखने के बाद हमें नेक्स्ट जो सीखना है वो इनरी ऑपरेटर। उसके बाद हम समझेंगे इफ एल्स। थोड़ा मेरा जो फ्लो है वो अलग है, क्योंकि इफ एल्स पढ़ने के बाद ही हम ज्यादातर प्रोग्राम ये रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर ले सकते हैं। फिर जाके रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाऊंगा मैं आपको। और रिलेशनल ऑपरेटर समझने के बाद हम जाएंगे बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद हमारा जो ऑपरेटर वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आ गए समझ में? तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इनरी ऑपरेटर। तो इनरी ऑपरेटर, इनरी मतलब क्या? सिंगल। तो हम जो ऑपरेशंस करने वाले वो किसके ऊपर करने वाले? सिंगल ऑपरेटर ऑपरेंड्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर। मतलब कि ऐसा समझो कि हम उसके ऊपर कैसे ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, या आई मीन निगेशिएशन करना, या इन्वर्टिंग करना वैल्यू को। ये सभी ऑपरेशन हम किसकी मदद से कर सकते हैं? हम कर सकते हैं यूनरी ऑपरेटर की मदद से। अब यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या कि एक ही ऑपरेंड के ऊपर हम क्या करेंगे? ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आ गए समझ में? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। इसमें से कई सारे ऑपरेटर आपको न्यू भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा क्या पढ़ाया जाता है कि प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ही ज्यादातर यूनरी ऑपरेटर के अंदर पढ़ाया जाता है। पर मैं और भी कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो आप कई बार लिखते हो, देखो पॉजिटिव वैल्यू आपने लिखी, तो ये पॉजिटिव 10 लिखा मतलब कि +10 लिखा आपने। तो +10 लिखना मतलब क्या होगा? +10 लिखना भी एक तरह का क्या होगा? एक तरह की आप समझो कि आप क्या कर रहे हो उसके अंदर, कि एक ऑपरेटर है। आप क्या कर रहे हैं कि एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी +10 लिखा और जब मैं उसको प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो +10 ही उसका आंसर आएगा। वैसे ही मान लो क्या लिखा? -10 लिखा मतलब कि यूनरी माइनस। तो क्या हो जाएगा? जो आपने पॉजिटिव 10x के अंदर वैल्यू ली है, तो अगर मैंने -x लिखा तो क्या हो जाएगा? वो -10 वैल्यू हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये जो प्लस और माइनस है, ये भी क्या हो रहा है कि हम सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ही लगा रहे हैं ना। तो ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर ही होते हैं। नेक्स्ट हमें जो समझना है वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब उसके अंदर क्या होता है कि आप समझो कि हम दो बार क्या लिखते हैं? प्लस प्लस लिखते हैं। या डिक्रीमेंट अगर करना है तो क्या लिखते हैं? हम दो बार माइनस माइनस लिखते हैं। तो अभी देखो इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो इंक्रीमेंट के अंदर दो टाइप के होते हैं, इधर मैं आपको दिखाऊंगा। इसे मॉडिफाई ऑपरेटर भी कहा जाता है। मॉडिफाई ऑपरेटर मतलब कि उसके अंदर होता है एक इंक्रीमेंट और एक होता है डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट मतलब जब भी आप कहीं लिखते हो, देखो प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए मतलब क्या? अगर मान लो ए के अंदर पहले 10 वैल्यू थी, तो प्लस प्लस ए मतलब क्या? पहले आपने क्या किया? उसको इंक्रीमेंट किया। क्या किया? इंक्रीमेंट किया। तो उसको क्या कहा जाएगा? प्री इंक्रीमेंट कहा जाएगा। तो प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या? कि आप अगर प्लस प्लस ए लिखा, मान लो कि ए के अंदर 10 वैल्यू है, तो प्लस प्लस ए लिखना मतलब क्या? पहले आप क्या करोगे? उसके अंदर इंक्रीमेंट करोगे। क्या करोगे? इंक्रीमेंट करोगे। कितने से इंक्रीमेंट करोगे? तो जो वैल्यू इंक्रीमेंट होती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर से, होती 1 से इंक्रीमेंट होगी। मतलब आपकी पहले वैल्यू 10 थी और आपने क्या किया? प्लस प्लस ए किया, तो आपकी वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी? 10 से 11 हो जाएगी। जब मैं उसका प्रोग्राम बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप समझो कि प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या? कि पहले बढ़ाना और बाद में उसे प्रिंट करवाना। मतलब अगर पहले वैल्यू 10 थी तो बाद में क्या? जब आप प्रिंट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 11 वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या? कि पहले उस वैल्यू को प्रिंट कर लो और बाद में क्या करो? बढ़ाओ। मतलब कि आप अगर मान लो कि आपने क्या किया कि इंट ए इज इक्वल टू क्या लिया? 10 लिया, और 10 का इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आता है? 11 आता है। पर जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हो तो पहले क्या किया जाता है? उस वैल्यू को प्रिंट किया जाता है और बाद में उसको इंक्रीमेंट या यूज किया जाता है। आगे समझने? तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। मतलब जब भी आप पोस्ट इंक्रीमेंट करोगे तो पहले क्या किया जाएगा? आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। 10 जैसी है वैसे प्रिंट हो जाएगी और बाद में बढ़कर वो क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। प्रोग्राम के अंदर मैं आपको ये बताने वाला। वैसा ही होता है अपना डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो आपने क्या किया? प्री डिक्रीमेंट किया। प्री डिक्रीमेंट मतलब कि पहले वैल्यू आपकी थी
उसके अंदर हमने क्या किया, 1 से उसे कम कर दिया। क्या किया, उसे 1 से कम कर दिया। प्री डिक्रीमेंट मतलब सेम। प्री मतलब क्या, पहले उसे घटाओ, बाद में क्या करो, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब क्या करना है, हमें उसे घटाना है, और बाद में क्या करो, उसे ए माइनस माइनस ए मतलब क्या, पहले उसे घटाओ बाद में प्रिंट करो। और पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब क्या, पहले प्रिंट करो बाद में उसे डिक्रीमेंट करो। अब ये डिक्रीमेंट किससे होगा, वो भी 1 से ही कम होगा। आगे समझ। तो ये भी किसके अंदर आता है, यूनरी ऑपरेटर के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि आप जो भी लिखो, हम जो भी वेरिएबल ले रहे हैं या ऑपरेंड ले रहे हैं, वो हमेशा क्या है, वो हमेशा सिंगल ही ऑपरेंड हम यूज करें। इसलिए इसी को क्या कहा जाता है कि ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और कुछ ऑपरेटर है वो आप वैसे लॉजिकल के अंदर या बिटवाइज के अंदर देखोगे, पर मैं इधर ही आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि वो भी क्या हो रहा है कि एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ही अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि आप समझो लॉजिकल नॉट, या उसे क्या कहा जाता है कि बुलियन इन्वर्जन। मतलब आपकी वैल्यू अगर ट्रू है और मैंने नॉट नॉट मतलब जो ऑपरेटर है अपना लॉजिकल नॉट यूज किया, तो क्या होगा, एक ट्रू मतलब क्या हो रहा है कि सिंगल ऑपरेंड वैल्यू के ऊपर ही हम नॉट का अप्लाई कर रहे हैं। तो नॉट का अगर नॉट ट्रू हो गया तो मतलब क्या होता है, अपना फॉल्स होता है, तो अपना आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वैसे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट। आपको वंस कॉम्प्लीमेंट पता होगा, 0 होता है तो क्या करते हैं हम उसका 1 करते हैं, 1 होता है तो क्या होता है उसका 0 होता है। मतलब हम क्या करते हैं, सिर्फ इन्वर्ट करते हैं। तो इन्वर्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसे फ्लिप्स, मतलब हम क्या करते हैं, बिट्स को फ्लिप्स करने का काम करते हैं। आगे मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझो कि हमें 1 है तो 0 करना है, 0 है तो 1 करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। मतलब क्या होगा कि आपका 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतने सारे ऑपरेटर्स आपके होते हैं, कौन से, इनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो उसके अंदर मेनली आपका जो फोकस होता है वो मॉडिफाई ऑपरेटर्स, मतलब कौन से, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर ही आपको ज्यादातर यूज किए जाते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे लूप के अंदर, तो ये लूप के अंदर आपने देखा होगा इंक्रीमेंट वाली कंडीशन, उस समय हम इसी ऑपरेटर का यूज करते हैं। आगे समझ। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम पहले बता देता हूँ और फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। तो पहले देखो क्या क्या किया है मैंने, कि मान लो कि हम क्या किया, मेन मेथड लिखा, उसके अंदर इंट a इज इक्वल टू 10 लिया। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैम के अंदर ए नाम की क्या होगी, मेमोरी बनेगी। उसका कुछ एड्रेस होगा, मान लो कि 100 उसका एड्रेस है, और उसके अंदर अभी क्या है, मान लो 10 ही उसका एड्रेस है, और उसके अंदर हमने क्या किया, रुको इधर मैंने शो कर देता हूँ उसे। मान लो उसका एड्रेस क्या है, 100 एड्रेस है, और उस 100 एड्रेस की जगह हम क्या रखे, इस 10 वैल्यू को रख रहे, क्या करें, इस 10 वैल्यू को रख रहे। तो मैंने क्या किया, इंट a इज इक्वल टू 10 जैसे डिक्लेयर किया, तो आपको क्या होगा, मेन मेमोरी के अंदर क्या होगा, अलोकेट मेमोरी अलोकेट की जाएगी 10। क्या होगा, ए वेरिएबल क्या करेगा, उस ए वेरिएबल के अंदर, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर 10 जाके स्टोर होगा। वैसे क्या होगा, हमने एक दूसरा एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम क्या रखा, बुलियन। और ये कौन से डेटा टाइप का है, ये बुलियन डेटा टाइप का है। तो इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, अपनी ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में वैल्यू स्टोर होगी। क्या होगी, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में वैल्यू स्टोर होगी। एक्चुअल में उसका नंबर होता है, मतलब कि वो बिट्स के फॉर्म में ही जाके स्टोर होता है। ये आप सभी को पता है, आगे जब मैं बताऊंगा और डिटेल में कि क्या होता है एक्चुअल में, बुलियन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, मैं आगे आपको ये बताने वाला हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर, बिटवाइज के अंदर भी कुछ चीजें हम देखेंगे। तो ये देखो, हमें अभी देखो मैंने अगर क्या किया कि 10 अपना क्या है, पॉजिटिव। मान लो मैंने क्या किया कि पॉजिटिव ए कर दिया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सेम जो आपने ए के अंदर लिखा था सेम वही आंसर अपना आ जाएगा। चाहे उसे ए लिखो या पॉजिटिव ए लिखो, तो सेम ही आंसर वहां आने वाला है। तो अपना क्या आ गया, 10 आ गया। अभी मान लो कि मैंने क्या लिखा, -10 किया, तो -10 मतलब क्या हो जाएगा, पहले अपनी वैल्यू क्या थी, 10 थी। 10 का अगर मैंने माइनस ए लिखा तो क्या हो जाएगी, अभी क्या वैल्यू हो जाएगी ए के अंदर, -10 वैल्यू हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी, -10 वैल्यू। और इस -10 को आप जब प्रिंट करोगे तो आप देखो आउटपुट में आपको क्या दिखेगा, -10 देखने को मिलेगा। अभी मैंने क्या किया कि पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या किया, पहले प्रिंट करो। तो पहले जैसे प्रिंट करोगे ना आप, तो a++ अगर आपने प्रिंट किया तो आउटपुट में क्या दिखेगा मालूम है, 10 ही दिखेगा। और फिर जाके वो बढ़कर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे समझ में। तो पहले क्या था अपना, अभी के लिए समझो आप, मैंने इधर फिर से जो ए है ना अपना ए के अंदर अभी वैल्यू क्या है, 10। जब मैंने क्या किया कि 10 ए इज इक्वल टू क्या किया, मैंने 10 को रखा,
और वो पहले क्या किया मैंने, प्रिंट किया, तो प्रिंट करने के बाद वो क्या हो गया, प्रिंट होने के बाद 10 हो गया। अभी वो प्रिंट होने के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि हमने इधर कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट वाला। तो पहले 10 प्रिंट होगा, बाद में जाकर क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगी, 11 ए की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 11 वैल्यू हो जाएगी। अब जब आप फिर से क्या करोगे, प्लस प्लस ए करोगे, तो 11 बढ़कर क्या हो जाएगा, पहले क्या करना है, अभी प्लस प्लस ए मतलब प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या, कि 11 से बढ़कर क्या वैल्यू हो जाएगी, 12 वैल्यू हो जाएगी। इधर क्या वैल्यू हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या देखने को मिलेगा, 12 देखने को मिलेगा। वैसे आप देखो मैंने क्या किया, ए माइनस माइनस मतलब क्या करो, पहले प्रिंट करो बाद में फिर से घटाओ। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा, पर एक्चुअल में मेमोरी लोकेशन पे वो वैल्यू जाके क्या होगी, वो वैल्यू होगी 12 से घटकर 11 हो जाएगी, क्योंकि एक से क्या होगा, कम होगा। 12 माइनस 1 करूंगा तो क्या आएगा, 11 वैल्यू आ जाएगी। अब जब मैं क्या करूंगा, जब मैं फिर से क्या करूंगा, इंक्रीमेंट मतलब कि प्री डिक्रीमेंट करूंगा, तो पहले क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो पहले घटा दिया जाएगा मतलब अभी 10 से वैल्यू क्या, जो 11 था अभी वैल्यू, इसके अंदर 11 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 अपना आ जाएगा। आगे समझ में। तो अभी क्या हो गई, वो वैल्यू घट कर क्या हो गई, 10 अपनी वैल्यू हो गई। वैसे अभी देखो मैंने क्या किया कि एक बुलियन जो अपना था बी के अंदर, उसके आगे अगर मैंने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ही काम हो रहा है ना। जब मैं लॉजिकल नॉट लगाऊंगा तो क्या आएगा आउटपुट में, फॉल्स आएगा। वैसे मैंने क्या किया कि टिल्ड ए मतलब क्या, बिटवाइज को उल्टा करना है। अभी देखो आपके ए के अंदर क्या वैल्यू थी, अब ए के अंदर पीछे जाके देखोगे तो ए के अंदर क्या वैल्यू आ गई थी। मान लो कि जब आप ए के अंदर क्या वैल्यू है, पहले थी अपनी 10, क्या थी, 10 थी। जब मैं उसका इन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो -11 हो जाएगा। इन दोनों को मैं आगे बताऊंगा आपको, जब लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये दोनों चीजें और समझ में आएगी। अभी के लिए आप समझो कि ये दोनों भी एक तरह की यूनरी ऑपरेटर होते हैं। आगे समझ में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। इसके अंदर अभी क्या करता हूँ कि अपना जो प्रोजेक्ट का नाम है, आज क्या पढ़ेंगे हम, इनरी। इनरी नाम में इसको देंगे। इनरी नाम देने के बाद अपना प्रोजेक्ट इधर बन चुका है। जैसे ही प्रोजेक्ट बन जाएगा, अभी मुझे क्या क्या करना है, एक क्लास बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक क्लास हमारा इधर बन जाता है। आगे समझ। तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, अभी पूरा यहाँ से निकाल देता हूँ, निकाल लिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक लाइन बाय लाइन फिर से वो लिखने का ट्राई करता हूँ। आप भी मेरे साथ वो फिर से लिखे, क्योंकि अगर आपको बोला गया नोटपैड के ऊपर कोड टाइप करो तो वहां पे भी आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मैं अभी क्या करता हूँ, पब्लिक क्लास मेन हो गया। उसके बाद पब्लिक क्लास मेन होने के बाद PSVM पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, अभी इधर मैंने कर दिया, मेन मेथड को लिखा। ये मेन मेथड लिखने के बाद अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है कि मान लो कि मैं अभी बुलियन में लॉजिकल नॉट और वो जो मैंने लिखा था, वो दोनों चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि ये एक तरह के क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं। तो मैं इन दोनों को नहीं लेने वाला हूँ, डायरेक्टली मैं नंबर के ऊपर ही आपको पूरी चीजें बताता हूँ। मान लो मैंने 8a इक्वल टू क्या लिखा, 10 लिखा। अभी जब मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, इंट b इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, 20 लिखता हूँ। अभी मुझे आप बताओ, क्या बताओ, सिस्टम यस आउट करके मैं क्या करता हूँ आपको, या a प्लस बी लिखने की बजाय मैं क्या करता हूँ, प्लस प्लस ए पहले आपको पूछता हूँ। तो क्या आउटपुट आएगा प्लस प्लस ए करने के बाद, ये मुझे आप नीचे बताओ, या आप खुद से ट्राई करो कि क्या आउटपुट आएगा। इधर देखो अपना आउटपुट क्या आएगा, तो पहले तो प्लस प्लस ए मतलब क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट। पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अभी 10 से 10 प्लस 1 करूंगा तो क्या आएगा अपना, 10 प्लस 1 मतलब 11 अपना आ जाएगा। तो इस 11 को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो 11 प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा कि पहले इंक्रीमेंट करो, पहले इंक्रीमेंट करो मतलब क्या, 10 से बढ़कर वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और उस 11 को आप क्या करो, प्रिंट करो। यही क्या कहता है कि अपना होता है प्रीफिक्स वाला। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। जब मैं इसे रन करूंगा तो रन करने के बाद आप देखो अपना आउटपुट क्या आ जाएगा, इधर आउटपुट क्या आ गया, 11 ही आउटपुट आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्या करता हूँ, a प्लस प्लस करके प्रिंट करके दिखाता हूँ। जब a प्लस प्लस प्रिंट हो जाएगा तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए। फिर भी क्या आया, 11 ही आया। अब 11 क्यों आया ये मुझे बताओ, क्योंकि आपने प्लस प्लस ए किया ना। तो प्लस प्लस ए करने के बाद आपकी जो न्यू वैल्यू आई है वो क्या आ गई, न्यू वैल्यू क्या आ गई, न्यू वैल्यू आपकी आ गई। बताओ कि ए प्लस प्लस करने के बाद आपका आंसर 11 ही क्यों आ रहा है,
आप कहोगे तो ये बढ़कर 11 से 12 होना चाहिए था, क्योंकि हमने प्लस प्लस ए किया है ना, इधर क्या किया है, प्लस प्लस ए किया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस प्लस प्लस ए को है ना, मैं क्या करता हूँ, एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ। मतलब कि ऐसा समझो, इंट क्या कर दिया मैंने, सी के अंदर क्या कर दिया, प्लस प्लस ए कर दिया। और जब मैं फिर से ए प्लस प्लस को प्रिंट करूंगा तो आप क्या आंसर आना चाहिए, मतलब मैं इधर सी को भी प्रिंट करता हूँ, क्या करता हूँ, सी को भी प्रिंट करता हूँ, और इधर क्या करता हूँ, ए प्लस प्लस करता हूँ। तो अभी आप देखो क्या आंसर आएगा, एरर आएगा, क्योंकि हमने इधर सेमीकोलन ही नहीं दिया। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो रन होने के बाद, ये थोड़ी स्लो ही लैंग्वेज है, आप सभी को पता है। फिर से भी देखो आपका क्या आ गया है आंसर, आपका आंसर फिर से 11 ही आया। अब 11 क्यों आया ये पहले समझो। मान लो कि पहले वैल्यू क्या थी, 10 थी, क्या थी, 10 थी। अभी मैं क्या करता हूँ, इस ए प्लस प्लस को है ना, इससे पहले लाइन डालता हूँ, क्या करता हूँ, इससे पहले लाइन डालता हूँ, क्या करता हूँ, इससे पहले डालता हूँ। अभी मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। अभी देखो, आप जब क्या कर रहे थे, जब मैंने वो लाइन नीचे लिखी तो क्या आंसर आया था, दोनों जगह 11 11 आ रहा था। मैंने अभी क्या किया, ए प्लस प्लस क्या किया, उसके पहले मतलब प्री इंक्रीमेंट करने से पहले मैंने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। तो पोस्ट इंक्रीमेंट करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 10 ही आंसर आ रहा है। तो क्या क्यों 10 आया, क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पोस्ट इंक्रीमेंट यही कहता है कि पहले क्या करो, पहले उस वैल्यू को प्रिंट करो, और प्रिंट करने के बाद आप क्या करो, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करो। क्या करो, ऑपरेशन परफॉर्म करो। मतलब एक्चुअल में जो वैल्यू थी वही क्या हो रही है, इधर प्रिंट हो रही, पर वो वैल्यू बढ़ती है। क्या होती है, हमेशा वो वैल्यू बढ़ती है, ये ध्यान में रखो। आगे समझे। तो अभी क्या हो जाएगा, ए प्लस प्लस हमारा हो चुका है, मतलब अभी इधर क्या हुआ है कि अपना वैल्यू सेम टू सेम वही आया, क्योंकि हमने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट यही कहता है कि पहले प्रिंट करो, बाद में क्या करो, उसे यूज करो। सेम जब मैंने ये लाइन इधर लिखी तो क्या होगा, अब ए की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई थी अपनी, ए की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई थी, 10 से बढ़कर 11 हो गई थी। तो उसने क्या किया कि ए के अंदर जब अभी जो वैल्यू है उसी को क्या कर दिया, प्रिंट इधर कर दिया। मतलब 11 है तो क्या हो गया, आउटपुट में 11 ही अपना आ चुका है। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। वैसे सेम अपना क्या होता है, अपना सेम होता है यस, यस आउट। क्या करता हूँ, यस आउट करके मैं आपको इधर बताता हूँ। सेम मैं जब ए माइनस माइनस करूंगा तो अभी बताओ मुझे आंसर क्या है। मतलब कि अपने ए के अंदर अभी वैल्यू क्या है, 11 माइनस 1 करूंगा तो अभी आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए मुझे बताओ। ए माइनस माइनस है, मतलब हमने क्या किया, पहले प्रिंट किया, पहले क्या किया, प्रिंट किया, बाद में घटाया। तो अभी आंसर क्या आएगा, 11 ही हमारा आंसर आएगा। चाहे तो हम, मैं आपको इधर चला के दिखा था कि आपका आंसर अभी क्या आएगा। सभी देखो 11 11 ही आपका आ रहा है। इधर देखो क्या आ गया, पहले अपना था 10, तो बढ़कर जाके किसके अंदर स्टोर हो गए, 10 बढ़कर क्या हो गए, प्लस प्लस ये क्या मतलब क्या हो गया, 10 से बढ़कर क्या वैल्यू हो गई, 11 ही वैल्यू हो गई। और जब मैंने क्या किया, सी को प्रिंट किया, तो सी को प्रिंट करने के बाद क्या वैल्यू आ गई, 11 वैल्यू। और जब मैंने ए प्लस प्लस किया, तो जब ए प्लस प्लस किया तो अपनी वैल्यू क्या थी, अपनी वैल्यू क्या हो गई, पहले प्रिंट की बाद में बढ़ गई। अभी पहले प्रिंट की बाद में बढ़ गई, मतलब क्या हो गई, प्रिंट तो अपनी 11 हो चुकी है, जो पीछे वाली थी वो 11 हमारी हो चुकी है, पर उसके बाद हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, प्लस प्लस। तो ये क्या होगा, 11 प्लस 1 करूंगा तो क्या वैल्यू होगी, 12 होगी। और बाद में हमने क्या किया, बाद में मैंने क्या किया कि सेम अपनी पहले वैल्यू क्या थी, 12 12 आई हुई है, उस 12 को जब मैं क्या, मैंने क्या किया कि उसको प्रिंट किया, मतलब ए माइनस माइनस को प्रिंट किया। तो पहले क्या होगा, ए के अंदर अभी वैल्यू क्या है, ए के अंदर अभी वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और बाद में जाके वो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होकर वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब इसको अगर चेक करना है तो अभी देखो, मैं इधर क्या करता हूँ, इसको अगर चेक करना है, जब मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस माइनस ए करूंगा तो आप देखो अभी इधर आंसर क्या है, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इधर वैल्यू आपकी सबसे अगर क्या आना चाहिए, 10 आ गई। क्यों 10 आ गया, क्योंकि मैंने बताया ना, पहले भले वो 12 आंसर आपका आ रहा है इधर, पर ये 12 वैल्यू होने के बाद हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एक से डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू डिक्रीमेंट होकर क्या हो गई, अपनी 11 हो गई। और उस 11 को क्या किया हमने, फिर से एक से क्या गया, घटाया, और फिर जाके प्रिंट करवाया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 10 आंसर हमारा आ चुका है। तो ये सिंपल सा यूनरी ऑपरेटर के बेस पे प्रोग्राम था, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, पर आपको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए कि क्या कैसे काम करता है। नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि इंक्रीमेंट होता है, पर वो इंक्रीमेंट होता है, पर पहले उसका फंक्शन समझो। अगर आपका प्री इंक्रीमेंट है तो पहले क्या किया जाएगा, पहले उसको बढ़ाया जाएगा, फिर जाके प्रिंट किया जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट है तो क्या किया जाएगा, पहले उसको प्रिंट किया जाएगा, बाद में उसको बढ़ाया जाएगा। आगे समझ, सेम वो क्या होगा, डिक्रीमेंट के लिए यूज होगा। और ये दोनों ऑपरेटर है, उसके लिए मैं आपको थोड़ी और चीजें समझानी पड़ेंगी, तो मैं उसको आगे आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करता हूँ। अभी अब तक
मैंने आपको जो पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिए जा सकते हैं। कई जगह इंटरव्यू के अंदर तो अभी ये चीजें नहीं पूछते, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बहुत आगे चली जा चुकी है। पर अगर मान लो आपको पूछा गया तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने ये ऑपरेटर कैसे काम करते हैं ये अगर समझ गए तो आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो अभी मैं क्या करता हूँ, एक रियल वर्ड बेस आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, इसको आप सॉल्व करो। इसका सॉल्यूशन मैं नीचे आपको इसके अंदर देने वाला हूँ, पर आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। आपको क्या क्या दिया गया है कि एक सबमिशन फॉर्म दिया गया है, और उसके अंदर क्या है कि टोटल सबमिशन फॉर्म आपकी कितने 10 है। और जैसे किसी ने एक फॉर्म सबमिट किया तो आपके जो रिमेनिंग फॉर्म है वो क्या होने चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। मतलब आप समझो, मैं इसका लॉजिक आपको इधर बता देता हूँ कि क्या कैसे काम करता है। वैसे मैंने ड्राई रन करके और उसका प्रोग्राम भी इसके अंदर डाल दिया है, फिर भी आपको मैं एक लॉजिक में बता देता हूँ। मतलब कि समझो कि 10 सबमिशन फॉर्म क्या है, 10 सबमिशन फॉर्म। और मान लो यूजर ने क्या किया कि एक फॉर्म सबमिट किया, तो अभी एक फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी जो पहले वाले जितने फॉर्म थे उसमें से क्या करना पड़ेगा, एक को माइनस करके, मतलब रिमेनिंग फॉर्म आपके कितने रहेंगे, 9 रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो सबमिशन वाले जो फॉर्म है वो भी आपको प्रिंट करने। मान लो एक डाला, एक डालने के बाद आपके रिमेनिंग फॉर्म कितने रहेंगे, 9 रहेंगे। तो इसको भी आपको ट्राई करना है। क्या क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक मान लो कि फॉर्म की जगह 10 को आसान किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 10 वैल्यू आपकी पहले आसान हो जाएगी। जैसे आप क्या करोगे, उसके अंदर कुछ मान लो कि आपने क्या किया, उसके अंदर कुछ फॉर्म आपने सबमिट किया। तो सबमिट फॉर्म होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग फॉर्म में से, मतलब इधर समझो इस प्रोग्राम को मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। आपकी टोटल फॉर्म्स पहले तो क्या रहेंगे, उसका मैं काउंट सेट करूंगा 10। क्या होगा, शुरुआत में क्या होगा, 10 फॉर्म आपके सेट किए जाएंगे। और जब आप सबमिट करोगे तो आपकी सबमिटेड फॉर्म पहले इनिशियली क्या हो गया, अभी मतलब कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो सबमिटेड फॉर्म के अंदर पहले वैल्यू क्या काउंट क्या सेट किया जाएगा, 0 काउंट सेट किया जाएगा। और आपका रिमेनिंग फॉर्म को आप क्या हो जाएगा, अभी अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट कैसे होगा ये समझो। जैसे आपने क्या किया, एक फॉर्म को सबमिट किया तो आपका क्या होगा, सबमिटेड फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिटेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा। अभी क्या होगा, पहले तो क्या सबमिटेड फॉर्म क्या हो गया, प्लस प्लस, मतलब कि पहले क्या था, सबमिटेड फॉर्म 0 था। तो 0 अगर आपने 1 से इंक्रीमेंट किया तो क्या हो जाएगा, 0 से बढ़कर वो क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। और जो टोटल फॉर्म है वो पहले कितने थे, 10। अगर एक फॉर्म सबमिट किया तो टोटल फॉर्म में से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो वो फॉर्म कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। और उस 9 को हम क्या करेंगे, रिमेनिंग फॉर्म के अंदर असाइन कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, हम उसको लास्ट में प्रिंट भी करवा देंगे। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने ऑपरेटर पढ़ाया उसी का यूज करके इस प्रोग्राम को लिखना है। बहुत ही ईजी प्रोग्राम है। चाहे तो मैं इसको इधर आपको करके भी दिखाता हूँ। चलो इसके अंदर एक नया क्लास बनाना पड़ेगा हमें, न्यू जावा क्लास। और इधर क्या देता हूँ कि फॉर्म नाम ही मैं इधर दे देता हूँ। तो इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, मेन मेथड को लिखता हूँ PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ये लिखने के बाद अभी मुझे क्या करना है कि फॉर्म हमने लिख दिया, सभी चीजें इधर लिख दी। अभी ये लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इजी वाले वेरिएबल इधर यूज करता हूँ, int a = 10 इधर लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं जो सबमिट वाले जो फॉर्म है ना SUB के अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले 0 वैल्यू इधर असाइन कर देता हूँ। क्या किया, ए के अंदर मतलब टोटल जो फॉर्म है अपने, उसके लिए मैंने क्या किया, ए के अंदर 10 फॉर्म ले लिया। और जो सबमिशन वाले जो फॉर्म थे उसके अंदर क्या किया, मैंने 0 इधर लिख दिया। क्या किया, 0 मैंने इधर असाइन कर। और ये होने के बाद अभी क्या किया जाएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबमिशन फॉर्म वाले हो गए। अभी एक और हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर क्या होगा, हमारे रिमेनिंग फॉर्म असाइन किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि आप जब कोई फॉर्म क्या करोगे, कोई फॉर्म अगर सबमिट किया तो आपके सबमिट फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ना चाहिए। तो मैं इधर क्या करता हूँ, SUB को क्या करता हूँ, प्लस प्लस कर देता हूँ। इनरी ऑपरेटर की मदद से क्या किया, SUB प्लस प्लस कर दिया। अभी मान लो कि मैंने अभी उसको और लिखने का एक तरीका हम क्या कर सकते हैं, SUB = SUB +1 भी हम लिख सकते हैं। ये मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर बता दिया था, पर अभी हम यूनरी ऑपरेटर के ऊपर ही काम कर रहे थे। इधर देखो मैंने क्या किया, SUB प्लस प्लस मैंने कर दिया। जो आपकी जो टोटल फॉर्म है वो क्या हुआ, 1 माइनस हो जाएंगे। ये माइनस माइनस मैंने कर दिया। और मुझे अभी क्या करना है कि उस रिमेनिंग फॉर्म को मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो किसके जाके अंदर शो है, ये माइनस माइनस के अंदर ही। तो अभी मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, इस रेम के अंदर क्या करता हूँ, रेम के अंदर उस A माइनस माइनस को असाइन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, A माइनस माइनस को असाइन करता हूँ। मतलब मान लो कि यूजर ने एक फॉर्म सबमिट किया, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी पहले वैल्यू इनिशियली सब के अंदर वैल्यू क्या थी, जो सबमिशन वाली वैल्यू है वो पहले क्या थी, 0 थी। और हमने क्या वेरिएबल नाम दिया उसको, SUB नाम दिया। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो 0 प्लस क्या होगा,
पहले क्या किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। मतलब पहले वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी इनिशियली 0। जब मैं 1 बाहर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, वो बढ़कर वो वैल्यू हो जाएगी 0+1। 0+1 मतलब क्या किया जाएगा, पहले 0 प्रिंट होगी, बाद में जब उसको बढ़ाया जाएगा, बढ़ाए जाने के बाद वो क्या हो जाएगी 0+1 मतलब क्या हो जाएगा 1 अपना हो जाएगा। और इधर क्या होगा, इधर अपना होगा 0+1 होने के बाद वो वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। और इधर क्या होगा a माइनस माइनस, मतलब कि अब a की वैल्यू क्या है 10। और 10 में से हम क्या करेंगे, 10 एक्चुअल में पहले प्रिंट हो जाएगी, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक फॉर्म क्या होगा सबमिट हो चुका है। तो अभी इधर क्या हो जाएगा, एक को माइनस किया जाएगा। तो अभी देखो आपकी क्या होगी 10-1, मतलब कि आपके 9 फॉर्म क्या होंगे, रिमेनिंग होंगे। और उस रिमेनिंग को हमने क्या किया, हमने सिर्फ उसको प्रिंट किसके अंदर किया, मतलब आसाइन किसके अंदर कर दिया, रिमेनिंग के अंदर कर दिया। तो 9 अपना इधर हो चुका है। तो इसको मैं अभी क्या करता हूँ, लास्ट में प्रिंट करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमें ए को सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर आसाइन करना है, क्योंकि हम पहले से उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, ए माइनस माइनस। तो मैंने क्या किया, उस ए को इसके अंदर आसाइन कर दिया, वही किया। इधर देखो टोटल फॉर्म्स पहले क्या था 10 था, ए के अंदर हमने वही सभी ऑपरेशन परफॉर्म। अभी क्या करता हूँ, मैं ऐसी भी इधर प्रिंट करवा लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस रिमेनिंग को भी इधर प्रिंट करता हूँ। तो अभी देखो पहले अपने फॉर्म कितने थे 10, अभी मान लो कि उसको इंक्रीमेंट कर दिया, एक से इंक्रीमेंट कर दिया। आप चाहे तो जब इससे स्कैनर क्लॉक की मदद से आप इसे क्या कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो। तो आपको एक होमवर्क है, इस प्रोग्राम को आपको क्या करना है, स्कैनर क्लॉक की मदद से इनरी ऑपरेटर का यूज करके आपको सिंपल सा एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला जो फॉर्म सबमिशन है उस प्रोसेस के ऊपर आपको क्या बनाना है, एक छोटा सा रियल वर्ल्ड जावा का प्रोग्राम करके देखना है। आगे समझ में, उसका सभी लॉजिक मैंने आपको इधर क्लियर कर दिए, क्या कैसे काम करता है। तो पहले सबमिशन वाले क्या होगा, एक फॉर्म मान लो सबमिट हो चुका है, तो जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एसीबी प्लस। आप उधर लिख सकते हो कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर यू वांट, मतलब कि ऐसा कुछ भी मैसेज दे सकते हो कि कितने फॉर्म सबमिट किए, कितने फॉर्म सबमिट किए। मान लो आपने 1 डाला तो 1 होने के बाद आप क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट आपको होना चाहिए, और इंक्रीमेंट होने के बाद आपके रिमेनिंग में से एक से घटना चाहिए, और घटने के बाद आपके होगा आउटपुट पे आप क्या दिखोगे, रिमेनिंग फॉर्म भी दिखाओगे और सबमिटेड फॉर्म भी दिखा सकते हो। आई होप आपको ये सभी चीजें इधर समझ में आ गई होगी। इस प्रोग्राम को मैं और अच्छे से बताता हूँ। तो इधर क्या करता हूँ, मैं सबमिटेड फॉर्म करके क्या करता हूँ, इसको इधर जोड़ देता हूँ। सेम मैं इधर रिमेनिंग फॉर्म भी कर सकता हूँ, रिमेनिंग फॉर्म स्पेलिंग। तो देखो इधर रिमेनिंग फॉर्म को भी इधर प्रिंट हो जाएगा। तो अभी और अच्छे से आपको इधर देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या होगा, सबमिटेड फॉर्म आपने कितने हो गए, एक अपना सबमिटेड फॉर्म है, और दूसरा आप देखोगे, दूसरा आप क्या देखने को मिला, इधर मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ इनके बीच में, तो और अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। सबमिटेड फॉर्म पहले आपने टोटल फॉर्म कितने थे 10, सबमिटेड फॉर्म कितने हैं 1, और रिमेनिंग फॉर्म कितने हो गए अभी 9 फॉर्म बचे हुए। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, ऑपरेटर का यूज करके मैंने आपको इधर बता दिया। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया। तो इसका ड्राई रन करके भी मैंने इधर लिख दिया है, इसका और अच्छी तरीके से आप इस नोट्स को रेफर करो। और मैंने जैसे कहा कि आपको क्या करना है, स्कैनर क्लास का यूज करके आपको इस प्रोग्राम को फिर से ट्राई करना है, और सभी स्टेप बाय चीजें मैंने इधर लिख दी है, तो आपको इसके समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आगे हम ट्राई करेंगे कि हफ्ते में 3 से 4 लेक्चर डालने का ट्राई करेंगे, और 1.5 से 2 महीने के अंदर ये पूरा कोर्स जावा खत्म करेंगे, और इस ईयर के एंड तक हम जावा के अंदर डीएसए में भी अच्छा स्ट्रांग बनने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।